जेएमबी फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से। फ्रेंड्स, आज का हमारा नया चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। ओके, चैप्टर नंबर 6 उसका आज हम इंट्रोडक्शन सेक्शन देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं सर, बेसिक टर्म्स क्या आएगी ये चैप्टर समझने के लिए। आपको जो जो बेसिक टर्म चाहिए होगी वो कौन सी होगी? सबसे पहली टर्म है लाइन। तो आप जानते हो लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ का मीनिंग क्या होता है? उसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होगी। ओके, लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती एंड लाइन की लेंथ क्या हो सकती है? इनफाइनाइट लेंथ हो सकती है। लाइन की लेंथ क्या हो सकती है बेटा? इनफाइनाइट। लेकिन हमको लाइन की मदद से इस चैप्टर को पढ़ना है तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, आगे है लाइन सेगमेंट। तो लाइन के अंदर देखो, लाइन के अंदर दो एंडिंग पॉइंट नहीं होते। लाइन के अंदर दो एंडिंग पॉइंट नहीं होती, वो इनफाइनाइट तक आगे बढ़ती रहती है। लेकिन अगर मैं लाइन के दो एंडिंग पॉइंट फिक्स कर दूं, लाइंस के दो एंडिंग पॉइंट फिक्स कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है बेटा? पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। मतलब टू एंड के यहाँ पे अगर मैं ये लाइन है उसके में दो कोई फिक्स पॉइंट कर दूं ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा बेटा? लाइन सेगमेंट। देखो यहाँ पे ओके, इट इज डिनोटेड बाय ए बी के ऊपर ऐसा। ओके, ए बी के ऊपर ये लाइन सेगमेंट, इसको मैं क्या पढ़ता हूँ? ए बी लाइन सेगमेंट ए बी पढ़ूंगा। अब उसके लेंथ क्या होगी? ए बी की बीच की लेंथ होगी। ओके, ए बी की लेंथ क्या होगी? ऐसे डिनोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रे, हमने ये सीखा कि लाइन जो होती है उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। अगर मैं लाइन सेगमेंट बोलूं तो लाइन सेगमेंट एक दो फिक्स पॉइंट के लाइन के ऊपर अगर मैं दो फिक्स पॉइंट कर दूंगा तो उसको लाइन सेगमेंट बोलूंगा। लेकिन व्हाट इज रे? ओके, रे आप ऐसा समझिए कि भाई एक पॉइंट फिक्स होगा और एक पॉइंट इनफाइनाइट तक जाता होगा। कैसे? देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। देखो ऐसा होता है, ये कोई एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होगा, वो इनफाइनाइट तक जाता होगा। ओके, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ए बी रेज। ओके, ए बी रेज को कैसे डिनोट करूंगा? ऐसे, ए बी के ऊपर एक एरो। ओके, इसको मैं ए बी रेज से डिनोट करूंगा। चलिए, फिर एक और चीज, लाइन को अगर मैं दिखाना चाहूं तो लाइन को मैं स्मॉल लेटर जैसे कि एल एम एन से डिनोट कर सकता हूं। लाइंस को मैं किससे डिनोट करूंगा? एल एम एन से। ओके, यहां पे आपको ये क्वेश्चन होगा, सर हमको लाइन सेगमेंट और रे इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? ओके, तो आप अभी जो है आप अपना बेस बना रहे हो। ओके, आप ऐसा बोल सकते हो कि आप ट्रिग्नोमेट्री जो 10th में 11th में और 12th साइंस के जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर इन्हीं छोटी छोटी टर्म्स का वहां पे यूज किया होगा। तो आपको अभी ये छोटी छोटी टर्म्स समझनी है। ओके, फिर आपकी बुक में से इसके एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे करेंगे। अच्छे से प्रिपेयर करना इन छोटी टर्म को ताकि इसमें आपको कोई भी डिफरेंस ना रहे। लाइन मतलब दो एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, लाइन सेगमेंट मतलब दो एंडिंग पॉइंट फिक्स होगा, रे मतलब एक एंडिंग पॉइंट फिक्स होगा और बन जाएगा रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है एंगल्स। ओके, एंगल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर या फिर आगे हम जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे या फिर आपने कहीं ना कहीं पे कोई शेप देखे होंगे। ओके, कोई ऐसा शेप होगा, कोई ऐसा शेप होगा, कोई ऐसा शेप होगा, कहीं ना कहीं पे ऐसा देखा होगा आप। ये एंगल्स होते हैं सर, ये ट्रायंगल बनाएगा। चलिए वो बात की बात है, फिर आएगा। लेकिन अभी व्हाट इज एंगल? एंगल, इट इज अ फॉर्म विथ टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड। मतलब दो रे होंगे जो एक ओरिजिन में से बाहर निकलते होंगे। एक रे ऐसा है, एक रे ऐसा है, और इन दोनों रे की मदद से जो भी बनता है वो एंगल होता है। क्या होता है बेटा? ये वाला एंगल। ओके, एंगल क्या है? इट इज फॉर्म, वो ऐसे बनता है कि भाई दो रे में से आपको ये पता होना चाहिए रे का एक पॉइंट तो फिक्स होगा, एक एंडिंग पॉइंट फिक्स होगा। तो
तो ये ए बी रे है और ये ए सी रे है, ये ए बी रे एंड ए सी रे, ए बी रे एंड ए सी रेस की मदद से यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंगल विल बी फॉर्म बाय टू रेज, ओके, दो रे की मदद से एंगल बनता है। चलिए आगे बढ़ो। फिर हमको यहाँ पे कुछ एंगल के टाइप्स पूछे बेटा, तो हर एक टाइप को हम डीपली समझेंगे, ओके, ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए, पहला है एक्यूट एंगल, ओके, पहला कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मीनिंग क्या होता है कि 90 डिग्री से कम, देखो अभी आप जब 9th में पढ़ रहे हो तो आपको डिग्री में आएगा, जैसे आप 11th साइंस में जाओगे या फिर 12th साइंस के अंदर वो डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन हो जाए, ओके, तब आप एंगल को रेडियन में समझोगे, अभी आप डिग्री में समझ रहे हो, ओके। चलिए, एक्यूट एंगल, जो एंगल मतलब एंगल कैसे बनता है, दो रे होगी आपके पास, दो रे के एंडिंग पॉइंट से, ओके, ऐसा होगा ना, ओके, जो एंगल 90 डिग्री से कम होगा, देखो ऐसा, ये एंगल 90 डिग्री से कम दिख रहा है, हाँ, तो इस एंगल को क्या बोलूंगा, एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको मैं एक्यूट एंगल बोलूंगा। याद रखना बेटा, आप अपनी बुक में लिख लेना, जो एंगल 90 डिग्री से कम होगा उसको मैं एक्यूट एंगल बोलूंगा, ओके। राइट एंगल, राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है, जो एंगल, ये एक्यूट है, जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री बना रहा होगा, ये 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री को मैं जनरली ऐसे डिनोट कर सकता हूं, वहां पे ऐसे बना लेना है स्क्वायर टाइप। जो एंगल 90 डिग्री बना रहा होगा इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, इट इज राइट एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनेगा बेटा, यहां पे ऐसा देखो, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये अगर इतना होता, इतना, तो 90 डिग्री हो, लेकिन 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा और 180 से कम है, ओके, तो इस एंगल को क्या बोलूंगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो एंगल है हमारा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ओके, यहाँ पे कोई x लिख दूं या फिर कोई थीटा लिख दूं, थीटा मतलब एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होगा उसको मैं ऑब्ट्यूस एंगल बोलूंगा, ओके। स्ट्रेट लाइन, चलो स्ट्रेट लाइन के एंगल को मैं 180 डिग्री एंगल भी बोल सकता हूं, वो कैसा बनेगा, देखो यहां पे मैं ड्रॉ करूं, ये ए बी रे है और ये ए सी रे है, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बना होगा उसकी मदद से देखो बेटा एक आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ओके, ये ए बी रे है इस साइड, ये ए सी रे है इस साइड, ओके। आप ऐसे समझिए, ये ए बी, ये ए सी, पहले एक्यूट एंगल था, फिर राइट एंगल बना, फिर ऑब्ट्यूस एंगल बना, फिर क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ओके। तो इसके बीच में अगर आपको बोले स्ट्रेट लाइन वाला एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, तो 180 डिग्री उसका होता है, ओके। रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल बहुत अच्छा है, इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि कई जगह पे आपको सम इसी के रिलेटेड दिए होंगे। चलिए, रिफ्लेक्स एंगल का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर देन 180, 180 से बड़ा एंड लेस देन 360, ओके। तो आप अगर ऐसा समझो बेटा, ये कोई एक फिक्स लाइन है और ओके, ये रे है, ए बी रे है सपोज, अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला एंगल, तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है एक्यूट एंगल, हाँ, लेकिन अगर मैं इसके बाहर का एरिया देखो, ये बाहर का, यहां से लेके इतना, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, वो 180 से तो बड़ा हो जाएगा, हाँ, और 360 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि इतना पोर्शन उसमें माइनस है। चलो और एक एग्जांपल अच्छे से देते हैं, ये आपके लिए थोड़ा, अगर कोई ऐसा एंगल हो, अगर कोई ऐसा एंगल हो, तो इस वाले एंगल को मैं क्या बोलूंगा, इस वाले एंगल को मैं बोलूंगा, इस वाले एंगल को मैं क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्यों, क्योंकि देखो हमने ये पढ़ा कि भाई ऑब्ट्यूस
एक्यूट एंगल ये होता है 90 डिग्री वाला, राइट एंगल ये होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ये होता है, और 180 वाला ये होता है। ओके, तो इतना एंगल 180 हो गया। ये कॉमन पॉइंट है AB और AC। अगर मैं AC को 180 से बढ़ाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे ये C ये ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको मैं इस साइड दूंगा तो ये क्या हो गया 180 से बड़ा हो गया। हाँ, तो ये 180 प्लस 180 से ये एंगल बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, ऐसे आप लिख सकते हो। देखो 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा उसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स का मीनिंग क्या होता है? आपको दो एंगल की पेयर, आपको ऐसा बोलेगा दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सर इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको दो एंगल्स दिए, ओके, सपोज ये x है, सपोज ये y, ऐसा बोला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो आपको क्या समझना है? दोनों का एडिशन क्या होता होगा? दोनों का एडिशन 90 डिग्री होता होगा। ओके, कैसे? सपोज आपको ऐसा बोला है दिस इज 40 डिग्री, यहाँ पे y है और बोला होगा इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड y। आपको x वाला एंगल दिया है 40, आपको y वाला फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे x की वैल्यू रखो 40, तो यहाँ पे 40 प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा 50 डिग्री। आपका y का आंसर क्या आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या होता है? ऐसे एंगल जिन दो एंगल का एडिशन क्या होता होगा? 90 डिग्री होता होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या होता है? दो एंगल हो गए आपके पास, ओके, कैसे भी, सपोज यहां पे x वाला दिए, सपोज यहां पे y दिए, आपको ऐसा बोल देंगे if x and y are supplementary angle, if x is equal to 45 find y फाइंड करिए। अगर x की वैल्यू 45 है तो y की वैल्यू क्या होगी? यहां से आपको मिल जाएगा। ओके, x की वैल्यू यहां पे 45 रखो, y इज इक्वल टू 180 माइनस 45, आपको मिल जाएगा x, y मिल जाएगा। ओके, ऐसे एंगल जिनका एडिशन या फिर जिनका सम 180 होता हो, ओके, 180 जिसका सम होता हो, ऐसे एंगल्स को क्या बोलूंगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये आप ऐसा समझिए पड़ोसी एंगल, ऐसा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पड़ोसी। जिन दो एंगल के बीच में रो कॉमन होगा, ओके, यहां पे अगर मैं देखूं ये x, ये y, ये z, ये एंगल है, यहां पे कोई कोरिजिन, ओके, अगर मैं इस रे की मदद से एडजेसेंट एंगल फाइंड करूं तो x एंड y आर एडजेसेंट एंगल, ऐसा बोल सकता हूं। यहां पे मैं बोल सकता हूं y एंड z आर एडजेसेंट एंगल। हाँ सर, क्योंकि y एंड z नजदीक है ना बेटा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे x एंड y नजदीक है, तो x एंड y क्या होगा? एडजेसेंट एंगल, और y एंड z क्या होगा? एडजेसेंट एंगल। ओके, चलिए आगे। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या? पड़ोसी एंगल, ऐसा आप समझ सकते हो। चलिए अब आती है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलिए आपको ये समझना है कि एक 180 डिग्री वाली लाइन, ये आपको पता है स्ट्रेट लाइन, मैंने अभी आपको समझाया। ओके, 180 डिग्री वाली लाइन के ऊपर होने वाले जितने भी यहाँ पे एक सिंगल, एक कॉमन पॉइंट होगा, उसकी मदद से मैं चाहे कितने भी एंगल ड्रॉ करूं, लेकिन सबका एडिशन क्या होना चाहिए? सब 1 2 3 4 5, सबका एडिशन में करूं तो 180 आना चाहिए। ओके, वर्टेक्स 1 होना चाहिए। सर वर्टेक्स मतलब क्या? चलो उसके बारे में हमने नहीं डिस्कस किया। वर्टेक्स मतलब मैं यहां पे a को वर्टेक्स बोलूंगा। क्यों वर्टेक्स बोलूंगा? क्योंकि a जो है वो कॉमन पॉइंट है रेखा, AB रेखा, AC रेखा एक कॉमन पॉइंट होगा a, जिसको मैं वर्टेक्स बोलूंगा, जिसकी मदद से मुझे एंगल मिले। ओके, तो रे, अगर दो रे आपको एंगल बनाती है तो दोनों रे का एक कॉमन पॉइंट होगा, उसको मैं वर्टेक्स बोलूंगा। ओके, एक लाइन के ऊपर
एक लाइन के ऊपर बनने वाले जितने भी एंगल का एडिशन क्या आता होगा, 180 डिग्री आता होगा। ओके, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका वर्टेक्स 1 होगा। यहाँ पे देखो वर्टेक्स एक ही है, सपोज एक, और एक ही लाइन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मीनिंग क्या होता है बेटा? मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ की, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। हाँ, सामने वाला ऑपोजिट कौन होता है? ए के एग्जैक्ट ऑपोजिट कौन है? बी। तो ए इज इक्वल टू बी, ये सामने वाला एंगल क्या होगा? ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी होगा। यहाँ पे सी के एग्जैक्ट सामने कौन है? डी, तो सी इज इक्वल टू डी होगा। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल्स, ये याद रखना है। फिर आप आगे ये भी पढ़ चुके हो कि दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगी तो कैसा बनेगा, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्योंकि दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट के ऊपर अगर सेम होगा, मैं यहाँ पे 1 मीटर लिया, ओके, हर एक पॉइंट के ऊपर सेम होगा तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या होगी? पैरेलल। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री बनता होगा। अगर दो लाइन, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है तो उस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलूंगा बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतनी डेफिनेशन रखते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर हम और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए और इसको थोड़ा रिकॉल करने की ट्राई करिए। जय वंदे।